मुल्क में सैलरी क्लास मुतवस्सित तबके की तनख्वाहें बढ़ी, महंगाई की शरह भी कम हुई, लेकिन तनख्वाहदार तबका अब भी मुआशी दबाव का शिकार है। उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है और रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। इस बजट में आम, निजी और सरकारी मुलाजिम को क्या कुछ उम्मीद है, ये बताएंगे रिजवान आलम अपनी रिपोर्ट में। 4 साल में बहुत कुछ बदला, अगर नहीं बदले तो तनख्वाहदार तबके के हालात। इस दौरान तनख्वाहों में 56% तक इजाफा तो हुआ, लेकिन इसके मुकाबले में तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह 480% बढ़ा दी गई, जिसने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ कर रख दी। कहने को पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर है, लेकिन अवाम की जेब खाली है। ये सिर्फ अवामी तासुर नहीं, माहिरीन भी मानते हैं कि पाकिस्तान का तनख्वाहदार मुतवस्सित तबका अब खरीदारी से घबराता है। कुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है। एक एम्प्लॉई जो पहले 1000 रुपये टैक्स देता था, अब उसके एवरेज जो है वो 6000 रुपये टैक्स हो गया है। यानी आप यूँ समझे 480% टैक्स बढ़ चुका है। आप 120 अरब से 534 अरब पे गवर्नमेंट कलेक्शन ले गई है। अपने यूटिलिटीज़ की कॉस्ट कहाँ पहुँचा दी, तो कैसे गुजारा होगा। फ्यूल की कॉस्ट आप कम नहीं कर रहे, आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाते जा रहे हैं। अद्वियात, ट्रांसपोर्ट किराए, बिजली, गैस, स्कूल फीसें, रोजमर्रा की ज्यादातर अशिया जो बढ़ गईं सो बढ़ गईं। हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं, अपने कोई भी गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स नहीं कर रहे। जो इंसान शायद पहले 4 या 6 जोड़े कपड़ों के बना लेता था, अब वो शायद 2 बना लेता है। इन्फ्लेशन की जगह पे हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। ये भी बड़ा खतरनाक होता है मुल्क के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि बाइंग पावर आपको ख़त्म हो गया। उसको स्टडी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बायर कौन है। अगर आप बल्क बायर्स देखें तो तनख्वाहदार तबका है, वाइट कॉलर क्लास है। पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका बड़े ताजरों से ज्यादा टैक्स अदा कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, बदले में उसे मिल क्या रहा है। माहिरीन का मानना है कि टैक्स का गैर मुनसिफाना निज़ाम मुल्क की माशी तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।